हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी समाधान में। तो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने हिंदी वर्णमाला भाग 1 को समझा था, जिसमें हमने स्वर उसके प्रकार को समझा था। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा व्यंजन। व्यंजन शीर्षक जो है वो एसएससी जीडी, रेलवे, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, सीटेट और भी एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है। ये टॉपिक जो है परीक्षा में सीधे प्रश्नों के रूप में पूछा जाता है। तो अगर आपने पहले उस वीडियो को नहीं देखा है जिसमें मैंने स्वर और उसके प्रकार को समझाया है, तो सबसे पहले उस वीडियो को देखें, फिर इसके बाद इस वीडियो को देखें, जिससे कि आप जो है टॉपिक को रिलेट कर सकें और अच्छे से समझ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक व्यंजन। व्यंजन व्यंजन किसे कहते हैं? तो व्यंजन का डिफिनीशन कुछ इस प्रकार होगा कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वर की सहायता ली जाती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि स्वर जो होते हैं वो स्वतंत्र वर्ण होते हैं, ये स्वतंत्र रूप से उच्चारित किए जाते हैं। उसी का अपोजिट अगर देखा जाए तो व्यंजन उन वर्णों को कहते हैं कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वर की सहायता ली जाती है, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। व्यंजन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। स्पर्श व्यंजन, जिनकी संख्या 25 होती है। अंतस्थ व्यंजन, जिनकी संख्या 4 होती है। और ऊष्म व्यंजन, जिनकी संख्या भी 4 होती है। तो सबसे पहले हम समझेंगे स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं। स्पर्श व्यंजन जिनकी संख्या 25 होती है, इन्हें 5 वर्गों में विभाजित किया जाता है। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। का वर्ग के अंतर्गत का वर्ग के वर्ण या व्यंजन आते हैं, जैसे का, खा, ग, घ, अंगा। इसी प्रकार चा वर्ग में चा, छा, जा, झा, इया, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। ये टा वर्ग के वर्ण हो गए। इसी प्रकार ता वर्ग में ता, था, दा, धा, ना। और पा वर्ग में पा, फा, बा, भा, मा। ये हो गए स्पर्श व्यंजन। अगर हम देखें कि स्पर्श व्यंजन में ये जो हर वर्ग का जो 5वां वर्ण है, अंगा, इया, अड़ा, ना और मा, इन्हें हम पंचाक्षर कहते हैं और इन्हें हम अनुनासिक वर्ण भी कहते हैं। पंचाक्षर या अनुनासिक वर्ण उन्हें कहते हैं कि ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण हम नाक से करते हैं, उन्हें हम अनुनासिक वर्ण कहते हैं या नासिक के वर्ण कहते हैं। अगर आप ध्यान देंगे कि टा वर्ग में डा के बगल भी एक वर्ण है, जिसके नीचे बिंदी रखी हुई है, और ढा के इधर भी। इन दोनों को हम उच्छिप्त वर्ण कहते हैं। उच्छिप्त व्यंजन और द्विगुण व्यंजन, ये दोनों
काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये पेपर में पूछा जाता है कि उत्क्षिप्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं। तो ये दोनों वर्ण जो होते हैं वो उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन हम उन्हें कहते हैं ऐसे वर्णों से कोई भी शब्द शुरू नहीं होता है। इसका मतलब ये दोनों जो वर्ण हैं किसी भी शब्द में पहले नहीं आएंगे, या तो ये बीच में आते हैं या तो शब्द के सबसे अंत में इनका प्रयोग होता है। और हमने अभी नासिक के वर्ण बता ही दिया है कि प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण जो होता है वो नासिक के वर्ण होता है या नासिक के अनुनासिक वर्ण होता है। और अंतस्थ व्यंजन, स्पर्श व्यंजन के बाद आता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन जो होता है वो 4 होते हैं, या, रा, ला, वा। अगर हम देखें इसमें या और जो वा होता है उन्हें हम अर्धस्वर भी कहते हैं। अर्धस्वर किन्हें कहते हैं? अर्धस्वर इसलिए कहते हैं कि कहीं कहीं स्वरों के स्थान पर अर्धस्वर का प्रयोग हो जाता है, इसीलिए हम या और वा वर्ण को या व्यंजन को अर्धस्वर भी कहते हैं। अगर हम बात करें इस प्रकार की कौवा, कौवा ये भी सही है, और अगर आ की जगह हम वा का प्रयोग कर दे तो ये भी सही है, क्योंकि अगर देखा जाए इसी प्रकार महिलाएं में ए स्वर का प्रयोग हुआ है, और अगर हम महिलाएं में या का वर्ण का प्रयोग कर दें तो भी वो सही माना जाएगा। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि कहीं कहीं स्वरों के स्थान पर अर्धस्वर का प्रयोग होता है और वे अर्धस्वर होते हैं या और वा। अंतस्थ व्यंजन को समझने के बाद अब हम समझते हैं ऊष्म व्यंजन को। ऊष्म व्यंजन की भी संख्या 4 होती है। इन्हें हम संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं, क्योंकि ऊष्म व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारे मुख से ऊष्मा का संचार होता है या ऊष्मा जो है वो निकलती है, उन्हें हमें संघर्ष करना पड़ता है, उन्हें हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, शा, शा, सा, हा। इस वाले शा को हम तालव्य शा कहते हैं, और ये इस वाले शा को हम मूर्धन्य शा कहते हैं, और जो ये वाला शा है इसे हम दंत्य शा कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन में अभी हमने या और वा की बात की थी, जिन्हें हम अर्धस्वर कहते हैं। अब हम बात करेंगे रा और ला को और कौन कौन से नामों से जाना जाता है। रा को हम प्रकंपित व्यंजन, लुंठित व्यंजन या वत्सर्य व्यंजन भी कहते हैं। ये काफी इम्पोर्टेंट है, ये अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है। और हम ला को जो है वो पार्श्विक व्यंजन भी कहते हैं, क्योंकि ला का जो उच्चारण है वो जीवा के पश्च भाग से होने के कारण पार्श्विक व्यंजन भी कहलाता है। अब हम बात करते हैं संयुक्त व्यंजन की। तो संयुक्त व्यंजन हम उन्हें कहते हैं जिस प्रकार 2 स्वरों के मेल से संयुक्त स्वर बनता था, हमने बताया था आपको, वो 4 प्रकार के होते हैं, ए, आई, ओ, आओ। उसी प्रकार अगर संयुक्त व्यंजन की बात करें तो 2 व्यंजनों के मेल से जो संयुक्त अक्षर बनता है उसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या भी 4 होती है, छ, त्र, ज्ञ और श्रा। क्षा जो है वो आधा का मतलब का के नीचे हलंत प्लस मूर्धन्य सा के संयुक्त रूप से बनता है। और त्रा की बात करें तो हलंत ता, इट मीन्स आधा ता प्लस रा के सहयोग से त्रा का योग बनता है। और ज्ञा होता है, ज्ञा को हम जा मतलब जा के नीचे हलंत प्लस इया के संयोग से ज्ञा बनता है। और श्रा जो है वो तालव्य शा के नीचे हलंत मतलब आधा शा प्लस रा के मिलने से श्रा बनता है। अब हम बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, इम्पोर्टेंट पॉइंट जिन्हें हम आगत स्वर कहते हैं। क्योंकि मैंने स्वरों में आपको आगत स्वर नहीं पढ़ाया था, तो आप इसे यहाँ समझ सकते हैं। आगत स्वर जो होते हैं वो एक ही होता है, आ। ये जो होता है ये अंग्रेजी भाषा से लिया गया है। उदाहरण के लिए कॉफी, टॉफी, डॉक्टर। इसके ऊपर देखिए अ की मात्रा है, इन्हें हम आगत स्वर कहते हैं। इसी प्रकार आगत व्यंजन होते हैं जो फारसी भाषा से लिए गए हैं। आगत व्यंजन की संख्या 5 होती है, क, ख, ग, ज, फ। इन सभी वर्णों के नीचे एक बिंदी लगी हुई है जिसे हम नुक्ता बिंदी कहते हैं। आगत व्यंजनों में हम नुक्ता बिंदी का प्रयोग करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में स्वरों का वर्गीकरण आपको बताया था, उसी प्रकार हम व्यंजनों को भी कई आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं।
तो व्यंजनों को वर्गीकरण करने के मुख्यतः दो आधार होते हैं, जिनमें से पहला आधार है घोषत्व के आधार पर, या इन्हें हम कह सकते हैं स्वर तंत्री में श्वास कंपन के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। तो अगर हम देखें घोषत्व के आधार पर या स्वर तंत्री में श्वास कंपन के आधार पर, तो व्यंजनों को इन आधार पर दो भागों में बांटा जाता है। नंबर पहला है अघोष व्यंजन और नंबर दूसरा है घोष व्यंजन या सघोष व्यंजन। अघोष व्यंजन जो होते हैं, जैसा मैंने आपको स्पर्श व्यंजन में वर्ग बताए हुए थे, उसी प्रकार अगर अघोष व्यंजन की बात करें तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण तथा ऊष्म व्यंजन में भी तीनों सा जो होते हैं वो अघोष व्यंजन होते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, जैसे कि का वर्ग में का खा, चा वर्ग में चा छा, टा वर्ग में टा और ठा, ता वर्ग में ता और था, पा वर्ग में पा और फा। ये पांचों वर्ग के पहला और दूसरा वर्ण हो गए तथा ऊष्म व्यंजन में तीनों सा, तालव्य सा, मूर्धन्य सा और दंती सा, ये सभी वर्ण जो हैं वो अघोष व्यंजन कहे जाते हैं। और दूसरा जो है वो है घोष या सघोष व्यंजन। घोष या सघोष व्यंजन वे व्यंजन होते हैं कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्री में कंपन उत्पन्न होता है, उन्हें हम सघोष या घोष उत्पन्न होता है, उन्हें हम घोष या सघोष व्यंजन कहते हैं। इसमें जो होगा प्रत्येक वर्ग का प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण और सभी अंतस्थ व्यंजन हा और सभी स्वर सघोष व्यंजन होते हैं या घोष व्यंजन होते हैं। उदाहरण के लिए मैंने का वर्ग में का और खा बताया है, और चा और छा बताया है, टा और ठा और ता और था, पा और फा। पहला और दूसरा मैंने अघोष व्यंजन बताया। इसी प्रकार तीसरा, चौथा, पांचवा अगर देख लिया जाए तो का वर्ग में आ जाएगा गा, घा, अंगा, और चा वर्ग में आ जाएगा जा, झा, इया, और टा वर्ग में आ जाएगा डा, ढा, अड़ा, ता वर्ग में आ जाएगा दा, धा, ना, पा वर्ग में आ जाएगा बा, भा, मा। ये तीसरा और चौथा और पांचवा वर्ण हो जाएगा। और अंतस्थ व्यंजन जो है वो या, रा, लावा और हा जो है, और सभी स्वर जो हैं जितने हैं 11 स्वर हैं, उनको हम सघोष व्यंजन के अंतर्गत रखते हैं। दूसरा जो होता है आधार व्यंजनों को वर्गीकरण करने का, वो होता है श्वास या प्राण की मात्रा के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। इन्हें हम दो भागों में बांटते हैं। पहला है अल्प प्राण, दूसरा है महाप्राण।
प्राणवायु या श्वास या प्राण की मात्रा के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण देखें तो उन्हें दो भागों में अल्प प्राण और महाप्राण में बांटा जाता है। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा जो वर्ण होता है उन्हें हम अल्प प्राण के भाग में रखते हैं और अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं वे सभी अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। अल्प प्राण वे वर्ण होते हैं जिन वर्ण के उच्चारण में हमें प्राण वायु कम निकालना पड़ता है, उन्हें हम अल्प प्राण कहते हैं। और इसी प्रकार महाप्राण जो होता है प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ग तथा सभी उष्ण व्यंजन जो हैं वे महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। महाप्राण वे वर्ण होते हैं जिनमें प्राण वायु का अधिक उत्सर्जन होता है, उन्हें हम महाप्राण व्यंजन या वर्ण कहते हैं। आशा करते हैं आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। व्यंजनों का वर्गीकरण तथा व्यंजन की परिभाषा आपको अच्छे से समझ आई होगी। अब हम बात कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस की जिनका उत्तर आपको कमेंट में जरूर देना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है अंतस्थ व्यंजन में कौन कौन से वर्ण आते हैं। और दूसरा क्वेश्चन है सघोष वर्ण में प्रत्येक वर्ग का कौन कौन सा वर्ण आता है। इन दोनों क्वेश्चन का उत्तर आप हमें कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबा दें जिससे कि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।